मात पिता गुरु ना वही माथा, ये हमारी भारतीय संस्कृति का संस्कार है। यही मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने अपने चरित्र से सिखाया। पूरी दुनिया का भगवान हो जाने के बावजूद भी श्री कृष्ण जी अपने माता यशोदा के चरण को छूते, वसुदेव देवकी के चरण को छूते, नंद बाबा के चरण को छूते, तभी अपने जीवन का कोई कार्य व्यापार व्यवहार शुरू करते थे। ये हमारी संस्कृति ने सिखाया बड़ों के सामने झुकना। ये हमारी संस्कृति ने सिखाया कि अभिवादनशीलस्य नित्यो वृद्धो अपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, कि अपने से श्रेष्ठ जनों के चरण में, अपने से बड़े जनों के चरण में नित्य प्रति झुकना, यह हमारे संस्कारों की झलक दिखाता है। जो झुकता है, क्योंकि नीति यह कहती है कि अकड़ना तो, झुकना तो जिंदगी की पहचान होती है और अकड़ना तो मुर्दों की पहचान। जो झुक रहा है इसका सीधा सा मतलब है कि अभी उसमें जिंदगी सलामत है। जो अकड़ गया इसका मतलब है कि अब वो दुनिया से चला गया। तो जब अहंकार की अकड़ आप में आती है तो इसका मतलब है कि आपकी नैतिकता मर चुकी है। जब अहंकार की अकड़ आप में आती है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर की संवेदना मर चुकी है। जब अहंकार का अकड़ आपके अंदर आता है इसका मतलब है कि मनुष्यता आपके अंदर से मर चुकी है। जब संस्कार आपके अंदर होता है तभी आपकी मनुष्यता जिंदा रहती है। जब संस्कार आप में होता है तभी आपकी संवेदना जीवित रहती है। जब संस्कार आप में जिंदा रहता है तभी आप में विनम्रता जिंदा रह पाती है। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद जब जाते हैं तो जाने से पहले, चूंकि गुरुदेव जी का शरीर छूट गया था, तो गुरु माता के चरण को छू करके प्रणाम करते हैं और माता से कहते हैं, माता आज कुछ विशेष आशीर्वाद दो। माता कहती है, खुश रही। जो एक सामान्य सा आशीर्वाद है, बच्चे प्रणाम करते हैं तो माँ बाप या बड़े बुजुर्ग यही आशीर्वाद देते, खुश रही। देते हैं कि नहीं देते? तो आज स्वामी विवेकानंद जी गए मां शारदे को प्रणाम करने के लिए, तो माता आशीर्वाद देती है। क्योंकि जिस आदमी को देखने का मौका लगा होगा, कभी कलकत्ता गए होंगे दक्षिणेश्वर काली मंदिर में, जहां पर रामकृष्ण परमहंस जी रहते थे। आपके छत्तीसगढ़ जब जब मुझे इस धरा पर आने का मौका मिलता है तो मैं कलकत्ता होकर के ही आता हूं, और उसमें मुझे खुशकिस्मती यह मिल जाती है कि रात में अपने आश्रम में चढ़ता हूं कलकत्ता में, सुबह में गाड़ी से उतर जाता हूं, और फिर छत्तीसगढ़ आने वाली जो गाड़ी है वो रात में होती है। तो दिन भर का मौका मिलता है, और दिन भर का वक्त जो मुझे गुजारना होता है दक्षिणेश्वर काली मंदिर और बेलूर मठ, वहां जाके पुस्तकालय में बैठो, दिन भर स्वामी विवेकानंद के सब पुस्तक को पलटते रहो। तो एक बड़ा सुकून मिलता है, एक अच्छा लगता है। जब जब मुझे छत्तीसगढ़ आने का मौका मिलता है मुझे खुशी होती। छत्तीसगढ़ आने की खुशी नहीं होती है, यहां से बड़ा डर लगता है। डर यहाँ के लोगों से नहीं लगता है, लेकिन इस सत्संग वाला जो नियम यहाँ का बना के रखे हो ना, 1 बजे से पेड़ते पेड़ते 6 बजे शाम तक पेड़ते हो, जर्सी गाय की तरह दूहते हो आप लोग। अभी देखो बैठे हुए क्या हो रहा है, इससे जरूर डर लगता है। मैंने कह दिया है कि अगली बार से, हालांकि 2027 में कार्यक्रम तो बहुत सारे बन रहे हैं, 90 दिन का लगभग कार्यक्रम तय हो रहा है, लेकिन अब जब आऊंगा या तो आऊंगा या नहीं आऊंगा। आऊंगा तो इसी शर्त पे आऊंगा कि कार्यक्रम जो आपको करना है भैया एक सत्र में करोगे तो छत्तीसगढ़ जाऊंगा, नहीं तो मैं यही से प्रणाम कर लेता हूँ। इस जर्सी गाय की तरह मत दो, नहीं तो हड्डी की फसली निकल जाएगी। तो सुकून होता है कि जब इस धरातल पर आना है तो बेलूर मठ मुझे जाने का मौका मिलता है। वहां पर रामकृष्ण परमहंस जी के मंदिर जहां पर है, जहां उनके ठहरने का, जिसमें वो विश्राम करते थे, आज भी वो चौकी पलंग वगैरह सब थाली बर्तन रखा हुआ है। और उसके ठीक 10-15 कदम की दूरी पर मां शारदे का निवास स्थान है। क्योंकि दोनों पति पत्नी तो थे, लेकिन नाम के पति पत्नी थे, असल में तो दोनों परम साधक की तरह रहते। तो उनका कमरा अलग है, उनका कमरा अलग है। रामकृष्ण परमहंस जी हमेशा उनको मां कह करके, मां काली के रूप में उनको देखा करते थे, माता शारदे। तो जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का शरीर छूटा तो माता शारदे उस गुरु की भूमिका में आई।
गुरु माता होने के नाते स्वामी जी के पास, अब विवेकानंद जी के पास गुरु का चरण तो छूने के लिए बचा नहीं, तो माता शारदे के चरण को छू करके ही गुरु का स्मरण करते हैं वो, और वहां से निकलते हैं तो आशीर्वाद में सामान्य सा आशीर्वाद देती है माता शारदे कि जाओ खुश रहो। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि नहीं, आज इससे काम नहीं चले, कुछ विशेष आशीर्वाद चाहिए। तो माता शारदे मौन हो गई। स्वामी जी कहते हैं कि मां आशीर्वाद नहीं दे रही हो। स्वामी विवेकानंद इंतजार में खड़े हैं कि शारदे मां आशीर्वाद देगी, लेकिन मां शारदे करे नहीं, अभी नहीं का, तब का 2-3 दिन इंतजार कर। अब बताइए कि कौन ऐसा मामला है जो आशीर्वाद देने में 2-3 दिन लगे। लेकिन एक बात जान लो कि सामान्य कुछ देने में आदमी को तुरंत दिया जा सकता है, लेकिन जब कुछ विशेष देना हो तो देने वाला आदमी बिना परीक्षा लिए नहीं देता है। चाहे अपने तरफ से कुछ भी परीक्षा ले तो परीक्षा लेगा तभी देगा वो। तो माता शारदे कहती है कि विशेष कुछ चाहिए तो थोड़ा इंतजार करो। स्वामी विवेकानंद ने कहा कितना दिन? मां शारदे कहते वो मैं नहीं जानती, 1 दिन में भी हो सकता है, 2 दिन में भी हो सकता है, सप्ताह दिन भी लग सकता है, लेकिन इंतजार करो। तो स्वामी विवेकानंद के ठीक है। तो वो करते क्या है, बस नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि पता तो है नहीं कि परीक्षा कब ली जाएगी, मां बता भी नहीं रही कि परीक्षा कब लेंगे। अचानक इसी तरह से बस 2-3 दिन वैसे बीत जाती है। अचानक एक दिन मां शारदे कहती है विवेकानंद इधर आना। तो विवेकानंद जी आए, कहा देखो वो टेबल पर चाकू रखी हुई है। चाकू समझते हैं, सब्जी वगैरह बनाने वाला, क्या बोलते हैं उसको आप लोग? चाकू ही बोलती है। तो कहे टेबल पर चाकू रखी हुई है, चाकू थोड़ा लेके आओ। तो वो चाकू लेकर के गए विवेकानंद, दौड़े दौड़े चाकू लेकर के आ रहे हैं। तो सामान्यतया होता यह है कि जब भी किसी को कोई चाकू पकड़ता है या किसी दूसरे को देता है तो चाकू में 2 हिस्सा होता है ना, एक धार वाला हिस्सा, एक रबड़ वाला हिस्सा जिसको मुट्ठी में लोग पकड़ते हैं। ऐसा ही है ना? इधर वाला चाकू का डिजाइन वैसा ही है कि दूसरा डिजाइन है? वैसा ही है। हाँ ठीक है। तो एक रबड़ वाला हिस्सा, एक धार वाला हिस्सा। सामान्यतया होता यह है कि आदमी जब भी चाकू उठाएगा तो रबड़ वाला हिस्सा को पकड़ेगा, दूसरे के सामने रखेगा तो अपना रबड़ वाला हिस्सा पकड़ेगा और दूसरे के सामने धार वाला हिस्सा देगा। यही करेगा ना, सामान्यतया होगा तो यही। लेकिन स्वामी विवेकानंद जब वो पकड़ते हैं तो उसको पकड़ने के बाद वह करते क्या है कि धार वाले हिस्से को अपने मुट्ठी में पकड़ते हैं और रबड़ वाला हिस्सा वो मां शारदे की तरफ बढ़ाते हैं। जैसे ही वह चाकू लेकर के नजदीक आया, मां शारदे उसके हाथ पर नजर डालती है कि कौन हिस्सा पकड़ा है और कौन हिस्सा मेरे तरफ बढ़ा रहा है। तो उसमें देखी मां शारदे कि ये धार वाले हिस्से को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है विवेकानंद जी, और रबड़ वाले हिस्से को किसके तरफ बढ़ा रहे हैं? मां शारदे की तरफ। जैसे ही इस दृश्य को देखी कि धार वाले हिस्से को खुद पकड़े हैं और रबड़ वाले हिस्से को मेरे तरफ बढ़ा रहे हैं, मां शारदे के मुंह से अचानक हृदय से आशीर्वाद निकला, जा मेरा बेटा तू विश्व विजेता बन करके लौटना, पूरी दुनिया में अपना झंडा फहरा करके लौटना। स्वामी विवेकानंद के आंख से आंसू की झड़ी चढ़ने लगी और स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आशीर्वाद तो मिल गया, लेकिन माते मेरे मन में एक संदेह है, उसका जवाब दे दो। यह आशीर्वाद आपके मुंह से निकलने में 3 दिन लगा, यह आशीर्वाद तो उस समय भी दे सकती थी, क्यों नहीं दी? माता शारदे ने कहा कि उस समय ये आशीर्वाद देती तो मैं अपने मुंह से ही देती, और मुंह की बात केवल कान तक पहुंचती है। हृदय तक कोई बात पहुंचानी हो, आत्मा तक कोई बात पहुंचानी हो तो उसको मुंह से बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुंह की आवाज केवल कान तक जाती है, और आत्मा तक कोई आवाज पहुंचानी हो तो उसको मुंह से नहीं बोलना पड़ता है, उसको आत्मा से ही बोलना पड़ता है। आज तो परीक्षा में पास हो गया, अब स्वामी विवेकानंद करे परीक्षा हुआ कब? परीक्षा हॉल में तो बैठे नहीं थे, क्वेश्चन पेपर तो आया नहीं। माता शारदे ने कहा कि यह परीक्षा ऐसी थी जिसको कॉपी कलम की आवश्यकता नहीं थी। कहा क्या परीक्षा ली? कहा ये चाकू जो मंगवाई ये परीक्षा ही थी तुम्हारी। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि इसमें परीक्षा क्या ली? यही अहंकार और संस्कार की परीक्षा है। माता शारदे ने कहा कि इसमें परीक्षा यह है
कि जब भी चाकू कोई दूसरे को देता है तो इस चाकू को देखना ध्यान से कि इसमें दो हिस्सा है, एक काटने वाला हिस्सा यानी पीड़ा देने वाला हिस्सा है, एक रबड़ वाला हिस्सा यानी सुविधा वाला हिस्सा है। तो सामान्यतया होता यह है, आदमी के अंदर के संस्कार की परीक्षा इसी से होती है कि वो धार वाला हिस्सा दूसरे के तरफ देता है कि रबड़ वाला हिस्सा दूसरे के तरफ देता है। इसका भाव यह हुआ कि वह दुख वाला हिस्सा, काटने वाला हिस्सा दूसरे को देता है कि सुविधा वाला, सम्मान वाला हिस्सा दूसरे के तरफ देता है। अपने लिए क्या रखता है और दूसरों के तरफ क्या देता है। कदाचित यदि तू रबड़ वाला हिस्सा पकड़ लेता तो इससे तुम्हारे संस्कार का पता चल जाता कि सुविधा तू केवल अपने लिए चाहता है और पीड़ा दूसरे के लिए चाहता है। लेकिन अपने तरफ धार वाला हिस्सा रख करके तुम्हारे संस्कार ने यह दिखा दिया कि दुनिया की जितनी कांटे हो तुम अपने झोली में भर सकते हो और दुनिया में जो तुम्हारे जीवन में फूल खिल सकता है वह दूसरों को अर्पण कर दोगे। इसी संस्कार को देख करके मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दी कि तू पूरी दुनिया में नाम रोशन करेगा। तो पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति का झंडा फहराएगा। कहने का अभिप्राय यह है कि संस्कार उसी का नाम है जो दूसरों को झुकाता नहीं। संस्कार उसी का नाम है जो दूसरों को रुलाता नहीं है। संस्कार उसी का नाम है जो दूसरों को पीड़ा नहीं देता है। जो दूसरों को पीड़ा नहीं दे सकता, भला बताइए कि अपने माता पिता को कैसे पीड़ा देगा। क्योंकि माता पिता इस धरती पर लाने वाले पहले भगवान हैं। जो दूसरों को पीड़ा नहीं देगा वो अपनी पत्नी को कैसे पीड़ा देगा। जो दूसरों को पीड़ा नहीं देगा वो पत्नियां अपने पति को कैसे पीड़ा देगा। जो दूसरों को पीड़ा नहीं देगा वो अपने भाई को कैसे पीड़ा देगा। जो दूसरों को पीड़ा नहीं देगा वह भला अपने अड़ोस पड़ोस और समाज को कैसे पीड़ा दे। जो सब में एक परमात्मा की झलक पा करके दूसरे को सुख और सुविधा और सम्मान पहुंचाने की भावना रखता हो, उसके माध्यम से संस्कार में कहीं पीड़ा नहीं पहुंचती है, बल्कि उसके माध्यम से पूरे संसार में सुख की सुगंधी पहुंचती है, सम्मान और शांति की सुगंधी पहुंचती है। तो उस संस्कार का जो उद्घाटन करना है, जैसा कि हमारे साहब जी कहे कि नींव क्या है, माता पिता गुरु का सम्मान करना। जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरु का सम्मान न कर सकेगा वह दुनिया में भला किसी का सम्मान कैसे कर सकेगा। क्योंकि जब भी हमारी आंख खुलती है इस संसार में तो सबसे पहला देवता जो हमारे सामने, आंख के सामने में आता है, वो कौन आता है? कौन आते हैं? किसी भी व्यक्ति की आंख खुले तो आंख खुलने पर बचपन में जो सबसे पहले देवता उसके सामने में आते हैं, उस देवता और उस देवी का नाम है माता और पिता। पहली नजर में वो उसको देखते हैं। तो जिसको पहली नजर में आपने देखा है, जिसने जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, जन्म देने के कारण वो आपका ब्रह्मा है, पालने पोसने के कारण वो आपका विष्णु है, और आपके जीवन के बुराई और अवगुणों को हटाने के कारण वो आपके महेश हैं। तो जो माता पिता और गुरु तीनों आपके जीवन में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भूमिका में साक्षात आपके सामने करे हैं, यदि आप उसका सम्मान नहीं कर पाएंगे तो फिर दुनिया में और किसी देवता का क्या सम्मान करेंगे आप। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। कुछ लोगों को माता पिता का आदर तत्काल कर भी ले तो गुरु लोगों का आदर करना नहीं चाहता, खास करके आजकल की युवा पीढ़ी। जैसा कि साहब जी ने कहा कि ट्रेंड बन चुका है, खाओ पियो और मौज करो, माता पिता गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। जन्म लिए हैं तो हम दो हमारे दो की न रणनीति पर अपनाएंगे, हम दो हमारे दो, माँ बाप को वहां गौशाला भेज दो। वृद्धाश्रम थोड़ा प्यारा शब्द हो गया है। हम दो हमारे दो, माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दो, इसको संस्कार कहा जाता है। अरे आपकी कमाई का क्या महत्व है जब आपकी कमाई से आपके जन्मदाता का भी पेट न भर सके। आपके कमाई का, आपके धन का कोई महत्व नहीं है जो आपके धन से आपके माता पिता को वस्त्र तक न मिल सके। आपके धन का कोई महत्व नहीं है यदि आपका धन आपके माँ बाप के चेहरे पर खुशी न ला सके, तो आपके धन का महत्व दो कौड़ी का है। आप धनवान बनो, केवल धन से ही धनवान न बनो, अपने हृदय से भी धनवान बनो। आप घर बनाओ, लेकिन घरों के दीवालों की केवल लंबाई चौड़ाई को मत बढ़ाओ। दीवालों की लंबाई चौड़ाई बढ़ाने के साथ साथ आप अपने हृदय की भी लंबाई चौड़ाई को बढ़ाओ। जिस हृदय में, घर में
में माता पिता को तभी रख पाओगे आप जब आपका माता पिता के प्रति आपके हृदय में जगह होगा, क्योंकि जब तक हृदय में जगह नहीं होगा तो घर में भी माँ बाप को रखने का जगह नहीं मिलेगा। घर में जगह कम भी हो लेकिन हृदय में यदि माता पिता को स्थान आप दे पाओगे तो माँ बाप को घर के अंदर रखोगे, आप बरामदे में सो करके भी समय गुजार सकते हो। और यदि आपके दिल में माँ बाप के प्रति कोई जगह नहीं है तो आपके घर में चूहा को रहने की इजाजत मिल जाएगी, मच्छर को रहने की इजाजत मिल जाएगी, लेकिन माता पिता कहां पहुंच जाएंगे? वृद्धाश्रम पहुंच जाएंगे। ये संस्कार, ये संवेदना जो आपकी मरती चली जा रही है वह आध्यात्मिक चेतना न होने के कारण, संस्कार न होने के कारण, जो संस्कार आपको घर परिवार से भी आपको मुरझा देता है वह संस्कार को सींचने का काम ये गुरु लोग करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आप गुरु परंपरा से भी दूर होते चले जा रहे हैं। मुझे जान करके बड़ा गर्व होता था कि छत्तीसगढ़ की धरातल सदगुरु कबीर साहब के विचारों से सींचा हुआ धरातल, लेकिन जब 4 साल से लगभग मैं आ रहा हूं, यहां पर भी बहुत सारी माता पिता का शिकायत मिलती है। माता पिता के आंसू को जब देखता हूं तो बड़ा अफसोस होता है कि जिस धरती को सदगुरु कबीर साहब के अध्यात्म की नगरी मानी जाती थी, उस धरती पे भी ये दशा पहुंच गई है। क्यों? क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी जन्म ले रही है वह युवा पीढ़ी बस इसी फार्मूला पे जी रही है, खाओ पियो और मौज करो। उसमें सत्संग का क्या महत्व, गुरु का क्या महत्व, ये कुछ नहीं। ये समझते हैं युवा पीढ़ी की ये सब सत्संग फत्संग ये जब है ना बूढ़ा लोगों का काम है, बेवकूफों का। अच्छा, ये बूढ़े लोगों का जिसको कोई काम धंधा। लेकिन एक बात जान लो, ईश्वर की परंपरा में भगवान पर भी यदि आप विश्वास करते हो और आज के जमाने में यदि मंदिरों में जाकर के ही अपनी आस्था को व्यक्त करना चाहते हो तो दुनिया के किसी भी मंदिर में चले जाओ, लेकिन उस मंदिर की पूजा प्रार्थना भी तब तक सार्थक नहीं होगी जब तक उसमें गुरु का, संत का आशीर्वाद नहीं जुड़ेगा। लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आजकल हनुमान जी के मंदिर में ज्यादा लोगों की पहुंच बढ़ गई, युवा लोगों की मनोकामना पूरा करवाने के लिए, चाहे वो युवक हो चाहे युवती हो। लेकिन जिस हनुमान जी के मंदिर में पहुंचता है व्यक्ति, उसको समझना चाहिए कि हनुमान जी सिखा करके क्या गए। हनुमान जी ने कहा है कि मेरे मंदिर में आकर के तुम्हें केवल कार्यों की सिद्धि नहीं होगी, मेरा आशीर्वाद नहीं मिलेगा। मेरे मंदिर में आने से पहले तुम्हें गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु के मार्ग को लोगों ने केवल कबीरपंथियों का मार्ग समझ रखा है। गुरु के मार्ग को सगुण मार्ग से हट करके, कट करके लोग देखना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, भारतीय संस्कृति का चाहे निर्गुण मार्ग हो चाहे सगुण मार्ग हो, दोनों जगह गुरु की मर्यादा बराबर है। दोनों जगह गुरु की मर्यादा भगवान से भी ऊपर है। यही कारण है कि मंदिर में गया हुआ भक्त यदि भगवान के सामने, प्रतिमा के सामने सर झुकाता है, प्रतिमा की तरफ से आवाज आती है, गुरु के पास गए थे? भक्त कहता है नहीं गए थे। भगवान कहता तब फिर मेरा आशीर्वाद भी काम नहीं करेगा। कहा क्यों? आप कहेंगे कि हो सकता आप अपने से बना के कहते हैं, थोड़ा प्रमाण ले लीजिए। हनुमान चालीसा की पहली पंक्ति को याद कीजिए। यदि हनुमान चालीसा को देखे होंगे, देखे ना होंगे तो लाउड स्पीकर के माध्यम से कभी सुने होंगे, मेरे साथ थोड़ा याद कर लीजिए। क्या है पहली पंक्ति? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। ये दोहा कभी सुने हैं कि नहीं सुने? ये कबीर साहब ने लिखा है। इस मंच पर बैठने वाले किसी ने लिखा है? तुम इसको किसने लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। किसके लिए लिखा है? हनुमान जी की स्तुति में, हनुमान जी की प्रार्थना में लिखा है। ये पंक्ति क्या कह रही है? सीधे आप कमंडल उठाइए, फूल लीजिए, देवी मंदिर पहुंच जाइए। कि ये पंक्ति क्या कह रही है आप? कि सनातन का मार्ग मंदिर के मार्ग से होकर के नहीं गुजरता है, सनातन का मार्ग गुरु के मार्ग से होकर के गुजरता है। सनातन की शुरुआत होगी तो सीधे राम जी के मंदिर की तरफ झांकने की जरूरत नहीं है।
बल्कि सनातन की शुरुआत होगी तो श्री गुरु चरण सरोज रज। शुरुआत कहां से होगी? मंदिर से कि गुरु के पास से? लेकिन जो मंदिर का पुजारी बनता है वो कहते गुरु की जरूरत क्या है? और गुरु की जरूरत नहीं, कदाचित मंदिर चले गए तो वहां पर भगवान यदि एक तरफा आशीर्वाद देंगे तो वो एक तरफा आशीर्वाद फलीभूत नहीं होगा। कैसे? आप देखो वो लाइट जल रही है ना, उस लाइट में कितने तार लगे हुए हैं? उस लाइट में कितने तार लगे हैं? 2 तार। इलेक्ट्रॉनिक भाषा में आप बोले तो एक को कहेंगे आप निगेटिव और दूसरे को कहेंगे पॉजिटिव। उस साउंड बजाने वाले की भाषा में कहो तो एक को कहोगे माइनस और दूसरे को कहोगे प्लस, कहेंगे ना माइनस प्लस। इलेक्ट्रॉनिक भाषा में निगेटिव पॉजिटिव, साउंड सिस्टम वाली की भाषा में कहोगे तो माइनस और प्लस कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और गांव देहात वालों की भाषा में कहो तो नरम और गरम। जो खुंदा लगा करके तार चलाता है तो नरम गरम कहेगा ना। वो जो वहां से बिजली करंट आएगी उसको बोला जाएगा गरम। जिससे अर्थ लेता है, जमीन में भी कोई गला गला के कोई अर्थिंग लेता है उसको क्या बोलते हैं? नरम बोलते हैं। उसको गरम और नीचे वाले को, अर्थ वाले को नरम बोलते हैं। तो चाहे निगेटिव पॉजिटिव कहो, चाहे माइनस प्लस कहो, चाहे नरम या गरम कहो, लेकिन 2 की जरूरत है ना जी। उस दोनों में से कल्पना करो कि एक तार को उसमें जोड़े रखो, एक तार से कनेक्शन काट दो। चाहे माइनस को काटो कि प्लस को काटो, चाहे निगेटिव को काटो कि पॉजिटिव को काटो, बस एक को जोड़े रखो और एक से कनेक्शन काट दो। लाइट कितना जोर से होगा? क्या होगा? बिहार में तो नहीं होगा, छत्तीसगढ़ में क्या गुंजाइश है पता नहीं। उस बल्ब में रोशनी लाने के लिए, बल्ब को प्रकाशित होने के लिए एक तार का जुड़ा होना काफी है कि दोनों तार का जुड़ना काफी है? दोनों तार जुड़ेगा तब न रोशनी होगी। एक तार कितनी भी मजबूती से जुड़ी रहे और दूसरे तार यदि न जुटे रहे तो बल्ब में जैसे प्रकाश आने की कोई संभावना नहीं है, उसी तरह से आपकी चेतना भगवान को तो समर्पित हो, लेकिन गुरु से यदि विमुख रहा, गुरु से यदि कटा हुआ रहा, फिर आपकी चेतना में यदि गुरु और ईश्वर के प्रति समान श्रद्धा और आस्था न रही तो फिर आपके जीवन में सुख और शांति का प्रकाश कदापि नहीं हो सकता है। इस बात को समझ लेना चाहिए। इसलिए सनातन की संस्कृति कहती है कि भगवान के सामने झुकने से पहले तुम्हें गुरु के सामने झुकना चाहिए। कबीर साहब ने यही दर्शन दिया था। गुरु है गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागो पाए। किसके पैर लगना चाहिए? बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। लोगों ने कबीर साहब पर आरोप लगाया, लोगों ने कबीर साहब के ऊपर आरोप लगाया कि कबीर साहब कहते भगवान से पहले गुरु के सामने झुकना चाहिए। कबीर गुरुवादी है, भगवान का खंडन करते हैं, लेकिन हनुमान जी तो कोई भगवानवादी का खंडन करने वाले नहीं है ना। हनुमान चालीसा में भी इस बात का जिक्र किया कि भगवान से पहले किसका वरण हो? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। जब गुरु वाला काम पूरा हो जाए तब वरणौ रघुवर विमल जसु। रघुवर का वरण कब हो? गुरुवर से पहले कि गुरुवर के बाद में? सनातन संस्कृति कहती है पहला स्टेज है गुरुवर और तब दूसरा स्टेज है रघुवर। लेकिन यहाँ पर लोग कहते हैं हमारे पास रघुवर है तो गुरुवर की जरूरत क्या है? तो फिर काम बनेगा नहीं। इसलिए यदि आप भगवान के मंदिर में जाते भी हो तो उसकी मनोकामना ही पूर्ण होगी जिसमें गुरु का आशीर्वाद सम्मिलित हो। इसलिए हनुमान चालीसा की एक पंक्ति और दोहराइए। वो पंक्ति क्या है? जय 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 हनुमान गोसाई। आगे बोलिए आप। इतना कम जोर से बोलते हैं आप लोग। अरे वाह, छत्तीसगढ़ में इतनी नरमी बोली में। लेकिन ईमानदारी से बताइएगा, अच्छा पति पत्नी में झगड़ा जब होता है तो इतने नरम नरम से बोलते हैं क्या? तो पति पत्नी वाला में तो हो भी जाएगा नरम नरम, लेकिन कदाचित सास बहू में, ननद भाभी में झगड़ा हो तब आवाज इतनी धीमी रहती है। झगड़ा नरम रहती है, तगड़ा रहता है।
साहब तगड़ा कर रहे हैं। जहां पर आपकी आवाज धीमी होनी चाहिए वहां तो आप पर्दा फाड़ने वाली बात करते हो कि कान का पर्दा फट जाए, और जहां पर आपकी आवाज ऊंची होनी चाहिए वहां नरम बोलते हैं। थोड़ा जोर से बोलिए, जय 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 हनुमान गोसाई। ये धमतरी जिला का आवाज है, नहीं मानेंगे। अब हमको भी पता है, छत्तीसगढ़ के पानी हम भी पी के देख लिए कितना पावर है। तो इतना आवाज की नरमी से हम मानने वाले नहीं है। जब तक नहीं जोर से बोलिए, एक पंक्ति भर रात दोहराते रहेंगे, बैठे रहिए आप। तो इसलिए बढ़िया बात इसी में है कि जल्दी छुट्टी लेना चाहते तो बढ़िया से बोलिए, जय 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 हनुमान गोसाई। इसका मतलब है जल्दी छुट्टी चाहते हैं आप लोग। हाँ, कि जल्दी छुट्टी दे दी, जैसा ठीक है दे देते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई। ये याद है आप लोगों को बढ़िया से? तो गुरुदेव की कृपा चाहिए तो गुरु से फिर दूरी क्यों है? यदि आपको जय 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 हनुमान गोसाई करने के बावजूद भी कृपा आपको गुरुदेव की चाहिए, तो आज की पीढ़ी गुरुदेव की परंपरा से दूर क्यों है? कृपा चाहिए गुरुदेव वाला, अब जाएंगे खाली मंदिर तो काम कैसे चलेगा? हनुमान के मंदिर में जाने के बावजूद भी हनुमान की कृपा तब तक आपके ऊपर फलीभूत नहीं होगी जब तक उस कृपा में भी गुरुदेव की कृपा शामिल नहीं होगी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो आपके जीवन में आध्यात्मिक संस्कार को, मानवीय संस्कार को, जिस संस्कार के बगैर आपका जीवन बिना मिठाई के डब्बे की तरह हो जाती है, जिस संस्कार के बगैर बिना दाहकता की अग्नि की हो जाती है, जिस संस्कार के बिना शीतलता विहीन पानी की दशा हो जाती है, जिस संस्कार के बगैर बिना दूध के गाय की स्थिति हो जाती है, वैसे ही यदि आपका शरीर ढांचा तो रहेगा मनुष्य की तरह, लेकिन मानवीय संस्कार यदि आपके अंदर नहीं है तो फिर आपके जिंदगी का महत्व दो कौड़ी का है। फिर आपके जीवन का महत्व उसी तरह से है जैसे सेमल का फूल देखने में तो बहुत प्यारा लगता है, लेकिन सुगंध न होने के कारण न तो किसी देवता की प्रतिमा के चरण में चढ़ पाता है और न किसी महात्मा के गले का हार बन पाता है। महात्मा की तो बात छोड़ो, नेता लोगों का गुलदस्ता भी नहीं बनता है, मतलब कोई काम का नहीं है वो। तो इसी तरह से आप अपने अंदर के संस्कार को जागृत कीजिए, अन्यथा आप भी फूल तो होंगे लेकिन सेमल वाले फूल की कैटेगरी में जाएंगे तो फिर आपका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसी बात को ध्यान में रख करके गुरुवर कबीर ने कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा, गुण माने संस्कार, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हार न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। आप कहेंगे कि हम संस्कारी हैं कि नहीं है, इसकी पहचान क्या है? तो मैंने दो ही बात बताई। यदि आपको दूसरे को झुका करके तब हृदय को शीतलता मिलती है तो समझ लीजिए कि हमारे अंदर अहंकार है, और दूसरे के सामने झुक करके यदि आपको सुकून मिलता है, प्रसन्नता मिलता है, तब मान लीजिए कि हमारे अंदर क्या है? संस्कार है। बस इतना ही निवेदन करके 3 दिन से आप लोग एकदम नियमित समय में आकर के इतना देर बैठ करके मेरी 3 दिन के बकवास को आपने झेला है, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। 3 दिन के दरमियान में हंसने बोलने के क्रम यदि मुंह से कुछ ऐसी बात निकल गई हो जिससे आपके अंतर मन को ठेस लगे, उसके लिए दोनों हाथ से जोड़ करके क्षमा याचना भी करता हूं। आप लोग बड़े उदार हैं, गलतियां कुछ हो गई होगी जाने अनजाने में तो क्षमा जरूर करेंगे। महात्मा समझ करके भले न क्षमा करें, लेकिन हम आपके बेटे की तरह है, हम आपके भाई की तरह है, हम आपके मित्र की तरह है। एक महात्मा समझ करके क्षमा कर सको न कर सको, अपना बेटा, अपना भाई, अपना मित्र समझ करके तो माफ कर ही सकते हो। तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए मंचासीन हमारे जितने पूज्य संत गुरुजन हैं
सबके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए दर्शक दीर्घा में विराजमान जितने देव एवं देवियां हैं, सबके हृदय में रमन करने वाले रमैया राम उस परमात्मा को सादर प्रणाम करते हुए एक स्वस्ति बातें कहता हूं। स्वस्ति बात कहने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि इस आयोजक मंडली के जितने सारे सदस्य हैं, जिनके माध्यम से मुझे यहाँ पर बुलाया गया, मैं चाहता हूं कि एक बार उन लोगों के लिए जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन कीजिए। सबको बहुत बहुत साधुवाद। इतनी सुंदर व्यवस्था देने वाले, खास करके हमारे साउंड वाले भाई साहब, बहुत सुंदर बाजा आपने बजाया। फर्स्ट दिन गड़बड़ाया था, तो फर्स्ट दिन के लिए आपको धन्यवाद नहीं देंगे, लेकिन 2 दिन आपने अच्छा किया, इसके लिए एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन कीजिए। तो बहुत बहुत साधुवाद भोजन बनाने वाले को, और हमारे इतने सुरीले कलाकार बंधु जो गाने वाले हैं, बजाने वाले हैं, सब इस सत्संग सभा में 4 चांद लगा दिए अपनी मेहनत से। एक बार इन कलाकारों के लिए भी जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन। और पूरी सत्संग की व्यवस्था कर दी जाती, पूरा पंडाल लग जाता, हम लोग भी आ जाते, आप लोग दूर दूर से आकर के सत्संग की शोभा न बढ़ाते तो भी सत्संग अधूरा रह जाता। इसलिए एक बार श्रोता समाज के लिए भी जोरदार ताली बजा के अभिनंदन। सबका अभिनंदन वंदन करते हुए स्वस्ति बातें कहूंगा। विराम तो देना ही है, लेकिन एक सूचना मैं दे दूं। 2, 3, 4 फरवरी, कल तो मैं यहां से जा रहा हूं खेड़ागढ़ जिला इरई कला, लेकिन फिर वहां से लौट करके आपके बगल में आऊंगा। कहां पर? 2, 3, 4 फरवरी बोहारा। बोहारा कहां पड़ता है वो रास्ता आप ही लोगों को बताना है। तो बोहारा जाना है। हमारे परम पूज्य श्री यशेंद्र साहब जी जो आप लोगों को आमंत्रित